हाँ, हम लोग सर्किट थ्योरी की स्टडी कर रहे थे। तो प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की स्टडी हम लोगों ने कर ली थी। अब हमारे पास आता है नंबर 4, दैट इज एल आर सर्किट। तो एल आर सर्किट को स्टडी करने से पहले हम पहले इसका फिगर देखते हैं। ये हमारे पास एल हो गया और इसमें हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। हमारे पास सोर्स एसी सोर्स है, ठीक है। अब हमने रेजिस्टेंस के लिए और इंडक्टर के लिए अलग अलग वोल्टेज के इक्वेशंस फाइंड किए थे। तो हमारे पास इक्वेशन आया था V रेजिस्टेंस के लिए, दैट इज V नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पे V L के लिए जो हमारे पास इक्वेशन आया था दैट इज V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये दो इक्वेशंस हम लोगों ने डिराइव किए थे। इन्हीं की हेल्प से हम एल आर सर्किट की स्टडी करेंगे, ठीक है। और एक इक्वेशन और आया था हमारे पास करंट के लिए, जो आर की टर्म्स में था, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो हम इससे प्रोसीड करते हैं। देखिए, हमें इसका जो फेजर डायग्राम मिला था, इसमें हम ये देखते हैं कि ये हमारा करंट आई नॉट यहां पे था रेजिस्टेंस, और V आर भी हमारा जहां पे था, यहीं पे था V आर, और इंडक्टर में वोल्टेज हमारा करंट से पाई बाई 2 ज्यादा रहता है। तो ये हम यहां पे बना दे रहे हैं, ये हमारा हो गया V L, ठीक है। ये हमारा फेजर डायग्राम हो गया। अब देखिए, एक वोल्टेज हमारे पास यहां पे है रेजिस्टेंस की वजह से, एक वोल्टेज इंडक्टर की वजह से यहां पे है। हमें इनका नेट निकालना है। तो नेट निकालने के लिए हम सपोज करते हैं दिस वन इज V नेट, और ये I से फाई एंगल बना रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम वेक्टर की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, हमारे पास पहले एक टर्म यहां पे देख लीजिए V R, इसको हम लिख सकते हैं I नॉट R, ठीक है। और यहां पे हमारे पास इंडक्टर है जिसके रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं इंडक्टिव रेजिस्टेंस, और उसको लिखते हैं V L लिख लेते हैं, चलिए यहां पे। तो ये हो जाएगा I नॉट X L, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 90 डिग्री हो गया। अब यहां से V नेट वाला कैसे निकलेगा? तो देखिए, ये हमारे पास V R हो गया और ये V L हो गया। तो V नेट निकालने के लिए हमें इन दोनों को V R और V L को प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करने के लिए हम वेक्टर्स का यूज करेंगे। तो हमारे पास देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा V नेट दैट इज इक्वल टू V R। अब यहां पे क्या हो गया, देखिए ध्यान दीजिए, ये वेक्टर के फॉर्म में है, यहां पे ये V R है, और ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा V L। तो दो वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमें पता है कि हम रिजल्टेंट आता है पहले वेक्टर का स्क्वायर, मतलब V R का स्क्वायर प्लस V L का स्क्वायर प्लस 2VR VL cos थीटा, और इन दोनों के बीच में कितना है, एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। तो वो तो जीरो हो गया टर्म, इसका मतलब V नेट हमारे पास इतना आ गया। अब यहां से वैल्यूज हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
तो ये हमारे पास हो गया V नेट दैट इज इक्वल टू वी आर की जगह हो गया स्क्वायर है आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां से देखिए आई नॉट स्क्वायर कॉमन होगा और स्क्वायर में से जब बाहर निकालेंगे तो वो आई नॉट हो जाएगा, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं वी नेट अपॉन आई नॉट दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा टोटल वोल्टेज है, नेट वोल्टेज अपॉन नेट करंट, इसका मतलब ये आएगा नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए सर्किट में एक एलिमेंट से अधिक चीजें हैं, तो यहां पे इसके रेजिस्टेंस को हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड, और ये हो जाएगा हमारा, देखिए जेड को हम क्या लिखते हैं, जेड हमारा रेजिस्टेंस है और इसको लिखते हैं इंपीडेंस, ये रेजिस्टेंस ही होता है हमारा। ठीक है, अब यहां पे देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं इसको आर स्क्वायर प्लस एक्सएल हमारा होता था ओमेगा एल, तो यहां पे अगर ओमेगा एल लिखेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई हमारी यहां पे जेड की, जेड यहां पे हो गया इंपीडेंस एंड दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एलआर सर्किट। ये बातें यहां पे हमें समझ में आ गई। अब चलो यहां पे एक चीज और देखते हैं, यहां पे जो हमारा इंपीडेंस आया है उसकी यूनिट क्या होगी, उसकी यूनिट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी यूनिट उसकी, रेजिस्टेंस है तो यूनिट इसकी ओम ही होगी। अब जरा एक चीज और हम देखते हैं यहां पे फिगर से देखिए हम यहां पे एक वैल्यू निकालना है tan फाइव वैल्यू, tan फाइव वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए tan फाइव है और tan की वैल्यू होती है P अपॉन B, तो ये हो जाएगा VL अपॉन VR, ये हो जाएगा VL अपॉन VR। ठीक है, और VL का मतलब क्या हो गया हमारे पास, VL I नॉट XL, ये हो गया I नॉट XL और ये हो गया I नॉट R, ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब हमारे पास वैल्यू आ गई tan फाइव इज इक्वल टू XL अपॉन R, ये tan फाइव की वैल्यू आ गई, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं फाइव इज इक्वल टू tan इनवर्स XL अपॉन R। इस पर ध्यान से देखिएगा, अभी हमें जरूरत नहीं। अच्छा, अब फिर से हम आते हैं फिगर पे, हमारा I नॉट यहां पे है और नेट जो वोल्टेज आया है वो ये आ रहा है, और दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है 5। इसका मतलब वोल्टेज और करंट में कौन लीड कर रहा है, यहां पे वोल्टेज लीड कर रहा है, बाय करंट कितना लीड कर रहा है 5। तो यहां पे हमारे पास जो इक्वेशन लिखेंगे I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पे V नेट हो जाएगा हमारा V नेट इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसका मतलब हो गया यहां पे वोल्टेज लीड कर रहा है। ठीक है, अच्छा अगर हम चाहें तो फाई की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कभी कभी ये भी आ जाता है क्वेश्चन में, तो ये हमारे पास V नेट हो जाएगा V नेट दैट इज V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स XL अपॉन R। ये इक्वेशन भी हम कई बार यूज करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा एलआर सर्किट के बारे में। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज सीआर सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सीआर सर्किट। तो ये हम सर्किट बना रहे हैं, ये हमारा कैपेसिटर हो गया
एंड दिस वन इज रेजिस्टेंस। इसको हमने एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हम कैपेसिटर में और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में ई के इक्वेशन को लिखते हैं। तो ई आर हमारा क्या होता है? ई आर में ये हो जाता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ई सी में क्या हो जाता है? हमारा जो वोल्टेज रहता है वो करंट से पाई बाई 2 पीछे रहता है। तो यहां पे क्वेश्चन हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। और हमारा आई का इक्वेशन क्या है? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये सारी चीजें हमें पहले से पता है, ठीक है। और यहां पे फिर से हम इसको लिख लेते हैं। हमारे पास वी आर, ठीक है। जब वोल्टेज देते हैं रेजिस्टिव सर्किट में, या हम ई ले रहे हैं तो ई ले लीजिए। ई आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आई नॉट आर, और ई सी में हो जाएगा हमारे पास आई नॉट एक्स सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और हमारे पास फॉर्मूला है एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए हम उसका फेजर डायग्राम बनाते हैं और उससे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये हमारा आई नॉट हो गया, ठीक है। और यही पे हमारा क्या हो गया? ई आर। कैपेसिटर में वोल्टेज हमारा आई से पाई बाई 2 पीछे रहता है। इसका मतलब ये हमारा आ गया ई सी, और ये एंगल हो गया पाई बाई 2, ठीक है। तो जैसे अभी हमने पहले प्रोसीड किया है वैसे ही देखते हैं। एक वोल्टेज यहां पे मिल रहा है, एक वोल्टेज यहां पे मिल रहा है। तो नेट वोल्टेज हम सपोज कर लेते हैं ये हमें मिल रहा है, दैट इज ई नेट, और ये इससे फाई एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? जैसे अभी हमने किया, ये एक ट्रायंगल हमने यहां पे बना दिया, ठीक है। और ट्रायंगल में ये वैल्यू हमारे पास ई आर हो गई, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई सी हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे अगर हम tan फाई निकालते हैं, tan फाई, तो कितना आएगा? देखिए ये हमारा एंगल है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये हो जाएगा ई सी अपॉन ई आर। और ई सी की वैल्यू है आई नॉट एक्स सी अपॉन आई नॉट आर। तो ये कट गया, हमारे पास बच गया एक्स सी अपॉन आर, दैट इज द वैल्यू ऑफ tan फाई। और अगर फाई की वैल्यू हम यहां से निकालते हैं तो फाई की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स एक्स सी अपॉन आर। अच्छा, अब देखिए हमारा वी नेट कैसे आएगा? जो नेट वोल्टेज चाहिए वो हमारे पास हो जाएगा ई नेट दैट इज इक्वल टू ई आर प्लस ई सी। अच्छा, अब इन दोनों को वेक्टर एडिशन से हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ई नेट आ जाएगा ई आर। ई आर की वैल्यू कितनी है? ये हो जाएगा ई आर का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर, एंगल cos 90 0 हो गया हमारे पास। अब यहां पे वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा ई आर की वैल्यू है आई नॉट आर स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्स सी का स्क्वायर। आई नॉट फिर यहां से बाहर आया और इसको हम लिख सकते हैं ई नेट अपॉन आई नॉट, और ये हमारा यहां पे बच गया आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, ठीक है। एक्स सी को हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। और ये अभी हमने डिस्कस किया कि ये एक रेजिस्टेंस होगा जिस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे जेड इंपीडेंस से शो करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया जेड इज इक्वल टू
आर स्क्वायर प्लस 1 कॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर हम कंपेयर करें, हमारा आई नॉट यहां पे है और वी नॉट इसके पीछे जा रहा है, वी नॉट इसके पीछे जा रहा है, इसका मतलब इस पे लैग कौन कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। ठीक है, तो आई का इक्वेशन हमारे पास I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया और ई नेट का इक्वेशन हो जाएगा ई नॉट साइन पाई बाय 2, सॉरी पाई नीचे है तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस 5 और आप चाहें तो पाई की वैल्यू वहां से सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये हमारा हो गया सी आर सर्किट। ठीक है, इसमें हमारा जो नेट वोल्टेज है वो करंट से 5 एंगल पीछे है, एल आर में 5 एंगल अहेड था। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं कि हमारा एल आर सर्किट में या सी आर सर्किट में कौन लीड करता है, कितना लीड करता है। इस फॉर्म में भी छोटे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, यहाँ पे छोटे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़िएगा। नेक्स्ट है हमारे पास आरसी सर्किट। आरसी तो हो गया हमारा, अब नेक्स्ट है हमारा एलसी सर्किट। हाँ, नेक्स्ट हमारा है एलसी सर्किट, एलसी सर्किट। ठीक है, तो इसमें हम पहले बनाते हैं इंडक्टर और एक कैपेसिटर यहां पे ऐड कर देते हैं एसी सोर्स के साथ, ये एल हो गया और ये सी। फिर से पहले हम इक्वेशंस लिख लेते हैं। हमारे पास एल के लिए इक्वेशन क्या है, वी एल। वी एल हमारा क्या होता है, एल में वोल्टेज हमारा लीड करता है, तो ये हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 और कैपेसिटर में वी सी ये हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये सारी चीजें हमें पता है। ठीक है, और I हमारे पास क्या होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब हम यहां पे फिर से इक्वेशन लिखते हैं, VL इज इक्वल टू आई नॉट एक्सएल हो जाएगा मेरे पास और VC हो जाएगा आई नॉट एक्स सी। ठीक है, अब जब हम इसका फेजर डायग्राम पहले बना लेते हैं, तो फेजर डायग्राम में ये देखिए, ये हमारा करंट है आई नॉट, एल में वोल्टेज पाई बाय 2 आगे होता है इससे, इसका मतलब ये हमारा हो गया वी एल और सी में वोल्टेज हमारा कितना रहता है, पाई बाय 2 पीछे रहता है, ये पाई बाय 2 हो गया, ये पाई बाय 2 हो गया। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो अब यहाँ पे जब हम नेट वोल्टेज निकालेंगे तो हमारे पास एंगल कितना बनता है, 180 बनता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लेट कर देते हैं, लेट VL इज ग्रेटर देन VC और XL इज ग्रेटर देन XC। तो इन दोनों के जो रिजल्टेंट हम निकालेंगे तो हमारे पास V नेट कितना आ जाएगा, V नेट आ जाएगा, एंगल हमें पता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा अंदर और बाहर आएगा a माइनस बी हो जाएगा, दैट इज b नेट हो जाएगा b l माइनस b c। और यहां पे bl की वैल्यू हमारे पास कितनी है, i नॉट xl माइनस i नॉट xc। हम यहां पे लिख सकते हैं b नेट अपॉन i नॉट दैट इज XL माइनस XC और इस टर्म को हमने डिफाइन किया Z, Z यहां पे आ गया XL माइनस XC। ये बातें समझ में आ गई? तो Z यहां पे इंपीडेंस कितना हो गया हमारे पास, इंपीडेंस हो गया XL माइनस XC। और यहां पे जब हम वोल्टेज देखेंगे तो देखिए हमारा नेट वोल्टेज हमें कहां पे मिल रहा है,
नेट वोल्टेज यहां पे मिल रहा है, दिस वन इज V नेट। तो V नेट I से कितना आगे है, पाई बाई 2। इसका मतलब यहां पे हमारा हो जाएगा V नेट दैट इज V नॉट साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। मतलब इस कंडीशन में भी जो हमारा नेट वोल्टेज होगा वो करंट से पाई बाई 2 अहेड होगा। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी सर्किट के बारे में। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस और उसकी कंडीशन डिराइव करना, ये कई बार पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि हमारा करंट मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब ये होता है आई मैक्सिमम, ठीक है। और आई मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, पॉसिबल व्हेन हमारा रेजिस्टेंस टेंड्स टू जीरो। अच्छा, अब ये जो सर्किट हम ले रहे हैं, इन सभी सर्किट में हमने एक टर्म डिफाइन किया जेड, या हम इसी की बात करते हैं जो एलसी लिया हमने। तो एलसी सर्किट में हमारे पास क्या आया, हमारे पास जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स एल माइनस एक्स सी, ये आ गया। और आई का फॉर्मूला होता है मेरे पास आई इज इक्वल टू V अपॉन R या V अपॉन Z हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा V अपॉन XL माइनस XC। इसका मतलब हमारे पास फॉर्मूला आ गया I इज इक्वल टू V अपॉन XL माइनस XC। अब देखिए इस इक्वेशन में मैक्सिमम करंट हमारा कब होगा, जब ये चीज जीरो टेंड करेगी। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जीरो है, तो if XL minus XC is equal to 0, then I is maximum। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि XL is equal to कितना हो गया, XC हो गया। और XL का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, XL का फॉर्मूला होता है XL is equal to ओमेगा L, और XC का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ये यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो XL की जगह आ गया ओमेगा L और XC की जगह आ गया 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। अब ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पे देखिए हम ये लिख सकते हैं 2 पाई f L इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई f c। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा f स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर l c। और जब फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका, और ये बाहर आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट l c। दिस वन इज नोन एज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और इस कंडीशन पे हमारा करंट मैक्सिमम होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सीरीज एलसीआर सर्किट, जो इन सभी का एक तरह से इस पूरा जितना हमने सर्किट अभी पढ़ा है उस सभी का एप्लीकेशन वहां पे होगा। और अगर ये आपको नहीं आया है तो वहां पे वो रिवीजन हो जाएगा, और अगर ये आ गया है तो वो आसानी से आपकी समझ में